जो अगला टाइप है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, जैसे कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करो। ठीक बीच वाली संख्या क्या है? जैसे सम संख्या आपको पता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, आगे ऐसे दो दो जुड़ते जाते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का, इसमें ही वही एक सम संख्या है। 5 क्रमागत विषम संख्या जैसे 1 3 5 है ना, 7 9 11। अब जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है ठीक बीच वाली संख्याएं, जैसे 3 क्रमागत संख्याओं को जोड़ा गया है, उनका योग 24 आ रहा है। तो इसका एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है, 3 क्रमागत संख्याओं का है योग है। तो सबसे पहला स्टेप हमें बीच वाली संख्या निकालने के लिए, मतलब आप जो स्टेप अपनाएंगे उसमें हमेशा बीच वाली ही संख्या निकलेगी। लेकिन अगर आगे की पूछे तो उसमें उतने ही स्टेप दो आगे ले लेना, अगर पीछे की पूछे तो 2 स्टेप पीछे आ जाएंगे। जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 24 है। 3 का योग, 3 का है ना, 3 का योग, जैसे 3 का योग 24 है, तो 1 का कितना होगा? 1 का कितना होगा? तो 1 का निकालने के लिए जैसे 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से ये 8 बार में जाएगा। तो जो आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे ना, 1 का निकलेगा, वो हमेशा बीच वाली संख्या का निकलेगा, बीच वाली संख्या का निकलेगा। जैसे अब इसने 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 था, अब ठीक बीच वाली संख्या पूछी थी, तो आप जैसे इसमें ठीक बीच वाली पूछी थी, 3 का 24 1 का ये, तो जो 8 निकल के आया है ना, वो आपकी बीच वाली ही संख्या निकल के आई है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे बोल देता ठीक, मतलब सब प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है ठीक ठीक, मतलब तीनों में प्रथम संख्या कौन सी है वो ज्ञात कीजिए। जैसे आप बीच का आपका निकल के आया 8, तो सम संख्या कौन सी होती है? जैसे ऐसा ही तो होता है, दो दो बढ़ते जाते हैं। तो आगे की पूछता, आगे तीसरी पूछता तो 8 में 2 जोड़ देते, तो तीसरे वाली पे पहुंच जाते, क्योंकि बीच वाली है, 3 संख्याएं हैं, और सम संख्याओं को मतलब क्या होता है? 2 का गैप चलता है। तो इसमें प्रथम अगर पूछता तो माइनस कर देते, अगर आगे वाली पूछता मतलब तीसरी, तो इसमें 2 और जोड़ देते, अगर प्रथम तो माइनस और आगे वाली पूछता तो प्लस कर देते। अब जैसे ये दे रखा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आगे इसमें जैसे 5 का जो है ना 250 है, तो 1 का किस प्रकार निकलेगा? 250 अपन में 5, तो कितना आ गया? 50। ये जो 50 निकल के आया ये आपकी बीच वाली संख्या का निकल के आया है। मैंने बोला ना आपको, जैसे 5 क्रमागत सम संख्याएं ये हैं, तो बीच वाला निकलेगा। अब वही आ गया ना क्वेश्चन, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 5 है, तो बीच वाली निकली है, 2 आगे बड़ी हैं और 2 बीच वाली तो छोटी हैं, जो जो आगे हैं उनमें सबसे बड़ी। अब इसमें 2 का गैप चलता है क्योंकि समय ये, तो इससे आगे कौन सी होगी? 52, इससे आगे होगी आपकी 52, फिर उससे आगे होगी 54 आपकी, तो इसमें 54 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 5 हैं। 5 संख्याएं कौन कौन सी थी? जैसे ऐसी है, अब पीछे की पूछ लेता, जैसा 50 थी ये, तो 52 हो जाएगी, 54 हो जाएगी, यहाँ 48 हो जाती, 46 हो जाती, कुछ इस तरीके से था ये, है ना। ये बीच वाली निकली थी, 2 आगे थी और 2 पीछे थी, तो उसमें पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी कौन? ये 54 बैठेगी, वो 5 संख्याएं ये। अब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम है लेकिन 5 ही संख्याओं का योग है, तो जैसा 5 संख्याओं का योग आपका 145 दे रखा है इसमें, तो एक संख्या का कितना हो जाएगा? 145 अपोन में 5, तो 5 से 2 बार में जाएगा, फिर 4 हासिल बच जाएगा, तो 5 45 हो जाएगा। अब ये 29 आया है, लेकिन ठीक बीच वाली है ना, ठीक बीच वाली का आया है, जैसे ठीक ये बीच वाली है। विषम संख्याओं में ही 2 का गैप चलता है, जैसे 29 में जब 2 जोड़ेंगे तो 31, 29 में 2 जोड़े तो 31, फिर और 2 जोड़े तो 33, अब इसमें 2 माइनस करेंगे तो 27, इसमें और 2 माइनस करेंगे तो 25, 5 संख्या बन गई है। ठीक बीच वाली संख्या हमारी 29 आ रही है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 25 हुई, तो आपका जो है आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है जी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार पढ़ें, ऐसा पढ़ें जो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना। तो अब ये टाइप तीसरे पे चलेंगे।